अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे 25 को हम लिख लेंगे 5 स्क्वायर और बाहर आ जाएगा n+1 पावर माइनस ये भी 25 ऐसे भी लिख लेंगे 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 2n 5 रेज़ टू पावर 2n+3 माइनस 5 स्क्वायर 25 को फिर से लिख लिया 5 स्क्वायर n+1। अब इसमें अंदर वाली और बाहर वाली पावर्स मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 2n प्लस 5 2n से मल्टीप्लाई 2 से n मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा। जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा माइनस 5 स्क्वायर 5 2n ओवर 5 ये पावर 2n के लिए ये 5 की पावर 2n भी है और 5 की पावर 3 भी है, तो हम 2n को अलहदा लिख लेंगे और 5 क्यूब को अलहदा लिख लेंगे। जब बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती है माइनस। इसी तरह ये वाली पावर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 2n प्लस 2 5 ये भी बेस 2n के लिए अलहदा लिख लेंगे और 2 के लिए अलहदा लिख लेंगे। 5 2n इंटू 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इंटू 5 2n ओवर 5 2n 5 क्यूब माइनस 5 2n ये भी 2n के लिए 5 को अलहदा लिख लेंगे और 5 स्क्वायर के लिए अलहदा लिख लेंगे। बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे भी 5 2n आ रहा है और यहाँ पे भी 5 रेज़ टू पावर 2n आ रहा है, तो ये कॉमन ले लेंगे। 5 रेज़ टू पावर 2n कॉमन लिया तो यहाँ पे आपके पास रह गया 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। नीचे से भी 5 रेज़ टू पावर 2n कॉमन आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर। तो ये 5 रेज़ टू पावर 2n से 5 रेज़ टू पावर 2n कट गया और अब आपके पास आ गया 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ओवर 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर। तो फिर हमारे पास ऊपर से 5 स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो आपके पास रह गया 5 माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, ये पूरा बाहर चले जाएगा 1। 5 क्यूब का मतलब है यहाँ पे 5 3 टाइम्स आ रहा है तो 5 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और आपके पास बचेगा ये 5 और एक 5 इसमें से बच जाएगा 5 माइनस 1। तो ये 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कट गया 5 माइनस 1 5 इंटू 5 25 माइनस 1 4 ओवर 24 और आपके पास आएगा 1 ओवर 6 आंसर। चल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। 16 का अब जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 रेज़ टू पावर 4 x प्लस 1 प्लस 20 और 4 हमें पता है ये 2 स्क्वायर होता है और ये वाला 2x बाहर लिख लेंगे ओवर 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 हमें पता है 2 क्यूब होता है, इसका एलसीएम ले तो 2 क्यूब आता है इंटू x प्लस 2। अब बाहर वाली और अंदर वाली पावर जो ब्रैकेट्स के बाहर और अंदर पावर होती है इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4x जब 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आएगा, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा प्लस 20 2 2 4 2 रेज़ टू पावर 4x ओवर 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई ये वाली भी पावर अंदर और बाहर वाली मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 3x प्लस 2 3 6 2 ये 2 4x के नीचे भी है और ये 2 4 के लिए भी है, ठीक है। तो हम इनको सेपरेट करके लिख लेंगे। बेस सेम हो तो पावर्स फिर से प्लस हो जाएंगी प्लस 20 इंटू 2 4x ओवर जब बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती है 2x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। ऊपर से 2 रेज़ टू पावर 4x कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले ले आपके पास रह गया 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 20 यहाँ पे 2 4x था वो बाहर चला गया 3x प्लस x प्लस होके हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4x 6 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास आ गया प्लस 3। बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4x इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 20। ये फिर से बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाते हैं तो हम इनको सेपरेट करके लिख देंगे 2 रेज़ टू पावर 4x इंटू 2 क्यूब। तो ये 2 रेज़ टू पावर 4x से 2 रेज़ टू पावर 4x कट जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 20 ओवर 2 रेज़ टू पावर 3। ये आपके पास है 16 प्लस 20 ओवर 8 36 ओवर 8 इक्वल आएगा 9 ओवर 2 के आंसर। माइनस में आ रही है और ये डिवाइड भी हो रहा है तो सबसे पहले हमें पता है डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई बनाएंगे
64 रेज टू पावर -2/3 मल्टीप्लाई, इसको 1 ओवर में लिख देंगे तो ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1/9 रेज टू पावर -3/2। अब पावर्स माइनस में तो इनको प्लस करने के लिए नीचे वाले को ऊपर लिख लेते, ऊपर वाले को नीचे लिख देते, तो 9 रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा और 64 रेज टू पावर 2/3 हो जाएगा। माइनस में जो पावर थी वो प्लस में आ गई। 9 इक्वल होता है 3 स्क्वायर के और बाहर आ जाएगा 3/2 ओवर 64 इक्वल होता है 8 स्क्वायर के, या हम इसको लिख लेंगे 4 क्यूब क्योंकि नीचे यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। और ये आ जाएगा 2/3, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 क्यूब ओवर 4 स्क्वायर, 3 क्यूब इक्वल होता है 27 के और 4 स्क्वायर इक्वल होता है 16 के। पे हमारे पास आ रहा है 3 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई, ये जो 9 है इसे लिख लेंगे 3 स्क्वायर और बाहर आ जाएगा n+1 ओवर 3 रेज टू पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर और बाहर आ जाएगा n-1। अब अंदर वाली और बाहर वाली पावर्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 3, 2n से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2n प्लस 2 1 2 ओवर 3 रेज टू पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2n-1। अब बेस सेम है तो पावर्स को प्लस कर देंगे, नीचे भी बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। 3 रेज टू पावर n प्लस 2n प्लस 2 ओवर 3n-1 प्लस 2n-2, 2n प्लस 1 हो जाएगा 3n प्लस 2 ओवर 3, 2n प्लस 1 3n माइनस माइनस प्लस माइनस 3। तो अब ये 3 जो है ये 3n के नीचे भी है और ये 3 2 के नीचे भी है, ठीक है। ये 3 के लिए तो दोनों को सेपरेट कर देंगे, बेस 3 रेज टू पावर 3n इंटू 3 स्क्वायर ओवर 3 रेज टू पावर 3n इंटू 3 रेज टू पावर -3। बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती है, तो ये 3 रेज टू पावर n से 3 रेज टू पावर n कट जाएगा, 3 स्क्वायर इक्वल होता है 9 के, ये नीचे माइनस में ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 3 क्यूब और आपके पास आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 27 और ये इक्वल आएगा 243 के। ये देखिए ये 5 रेज टू पावर n प्लस 3 है, तो मैं इन दोनों के लिए 5 बेस के लिए ये दोनों पावर्स को सेपरेट करके लिखूंगी, 5 रेज टू पावर n इंटू 5 क्यूब। बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती है, फिर से प्लस होके 5 की पावर n प्लस 3 बन जाएगा -6। इसी तरह इसको भी सेपरेट कर लेंगे 5n इंटू 5, ठीक है। ये 5 रेज टू पावर n प्लस 1 था तो हमने सेपरेट बेस करके दोनों को लिख लिया, बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती है, ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर n। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी 5 रेज टू पावर n आ रहा है और माइनस की इस तरफ भी 5 रेज टू पावर n आ रहा है, तो दोनों में से 5 रेज टू पावर n कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा 5 क्यूब माइनस 5। नीचे भी देखिए माइनस के दोनों तरफ 5 रेज टू पावर n आ रहा है, 5 ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9 माइनस 4, तो ये 5 रेज टू पावर n से 5 रेज टू पावर n कट जाएगा, आपके पास आएगा 5 क्यूब माइनस 6 इंटू 5 ओवर 9 माइनस 4 किया तो आपके पास आ गया 5। अब फिर से देखिए यहाँ 5 क्यूब का मतलब है कि यहाँ पे 5 3 टाइम्स आ रहा है और यहाँ पे भी 5 आ रहा है, तो इन दोनों में से एक बार 5 कॉमन ले लेंगे और अंदर रह जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। यहाँ से 3 5 थे तो यहाँ से एक बाहर ले लिया, यहाँ पे 5 स्क्वायर रह गया, 2 मरतबा 5 रह गया, यहाँ पे एक 5 था वो बाहर चला गया और यहाँ पे सिर्फ 6 रह गया, यहाँ पे आ गया 5। अब ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 स्क्वायर इक्वल होता है 25 के माइनस 6 और 25 माइनस 6 किया तो आपके पास आंसर आया 19।